उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है और चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा। खास तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती इस मुद्दे को भुनाती हुई दिखाई पड़ रही। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार दलित समाज रहा है, यही उसका कोर वोटर भी माना जाता है। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा सिर्फ सामाजिक न्याय का सवाल नहीं बल्कि मायावती के लिए अपने सबसे मजबूत वोट बैंक से सीधे जुड़ने का जरिया भी माना जा रहा। यही वजह है कि मायावती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर सीधा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि देश के बहुजन समाज खासकर एससी/एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति और आत्मसम्मान से जुड़ा बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। सदियों से जातिगत भेदभाव, शोषण और अत्याचार का सामना करने वाले एससी और एसटी समाज के लिए आरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने आरक्षण में क्रीमी लेयर की बातों को अनुचित बताते हुए कहा कि ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के मानवतावादी संविधान के पवित्र उद्देश्यों के भी खिलाफ है। आरएसएस को आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति बंद करनी चाहिए और आरक्षण में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की वकालत से भी बचना चाहिए। चुनावी मौसम में मायावती उस मुद्दे को जोर दे रही हैं जिससे उनका सबसे मजबूत राजनीतिक आधार जुड़ा हुआ है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जिस डाल पर राजनीति टिकी हो उसे मजबूत रखना जरूरी होता है। चुनावी समर में मायावती सिर्फ यही करने का प्रयास कर रही हैं कि जिस डाल पर बैठो उसी को सींचो। और इस बार उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लपक कर अपनी राजनीति भुनाने का प्रयास किया है। मायावती ने ये प्रतिक्रिया भागवत के उस बयान पर दी जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण का राजनीतिकरण किया गया है जिससे समाज में कड़वाहट पैदा हुई है और आरक्षण के लाभार्थियों को स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ देना चाहिए। मोहन भागवत का ये बयान भी सुन लीजिए। What Dr. Baba Saheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहां ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहां रिजर्वेशन मिलता है वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। मोहन भागवत ने ये बयान इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के 15वें वर्षगांठ कार्यक्रम में जेन-ज़ी और जेन अल्फा से बातचीत करते वक्त दिया। लेकिन भागवत के इस बयान पर मायावती ने यूपी की पॉलिटिक्स में अपनी खोई हुई जमीन तलाशनी शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि आखिर चुनाव से काफी पहले आरक्षण का मुद्दा बसपा के लिए इतना अहम क्यों हो गया। चलिए ये भी समझा देते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बसपा की सबसे बड़ी ताकत कभी जाटा वोट और दलित अस्मिता की राजनीति थी। मायावती अपनी पार्टी के माध्यम से मुख्य रूप से दलित, पिछड़ा और बहुजन समाज के अधिकारों की राजनीति करती हैं। उनका मुख्य वोट बैंक दलित समाज का है। उत्तर प्रदेश में दलित वोट किसी भी पार्टी की जीत और हार तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। राज्य में लगभग 21% दलित मतदाता हैं जो कुल चुनावी समीकरण का 5वां हिस्सा बनते हैं। यही वजह है कि सत्ता हासिल करने या बचाने के लिए सभी प्रमुख दल इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वोट बैंक सीएम की कुर्सी का गेम चेंजर साबित होता है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। दलित आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 21% यानी लगभग 3.20 करोड़ वोटर हैं। ये वोट सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही नहीं बल्कि 150 से ज्यादा सामान्य सीटों पर भी निर्णायक हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कई सीटों पर दलित वोटर 30% से ज्यादा हैं। अगर दलित वोटर एक तरफा हो जाए तो 80 से 100 सीटें सीधे प्रभावित होती हैं। 2027 के चुनाव में 21% दलित वोट सीएम पद का फैसला करेगा। जो पार्टी इसे अपनी तरफ मोड़ लेगी वही लखनऊ की गद्दी पर काबिज होगी। वैसे तो जातीय समीकरणों का महत्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा रहा है, इसलिए कई पार्टियों का अस्तित्व जातीय आधार पर भी खड़ा है, जिसके उदाहरण उत्तर प्रदेश से अधिक शायद किसी राज्य में मिलते हैं। दलित राजनीति में मायावती का असर पूरी तरह गायब नहीं हुआ है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वह इस असर को फिर से चुनावी ताकत में बदल पाएंगी। लेकिन कहानी सिर्फ मायावती तक सीमित नहीं है। यूपी की राजनीति में दलित वोट करीब करीब हर बड़े राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि आरक्षण का मुद्दा जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज होने की संभावना है। अब देखना ये होगा कि 2027 की लड़ाई में आरक्षण का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक रहता है या फिर ये दलित वोटरों को एकजुट करने वाला बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाता है। क्योंकि यूपी में चुनाव अभी दूर है लेकिन चुनावी बिसात पर पहली चालें चलनी शुरू हो चुकी हैं।